हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पेपर के बारे में जानकारी ली थी। आज हम रंगों के बारे में जानकारी लेंगे। जो नॉर्मल पेपर मैंने बताए थे वो पे ज़्यादा करके पेपर यूज़ होते हैं। हमें रंगों के बारे में जानकारी लेते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेंसिल का यूज़ करके भी ड्राइंग कर सकते हैं। साथ ही हम जब शुरुआत में जब ड्राइंग सीखना स्टार्ट करते हैं तो बहुत महंगे या कलरों का रंगों का यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जब हम अच्छे सीख जाते हैं तब हम महंगे रंगों का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम शुरुआत में जो ऑयल पेस्टल आते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं और इससे भी अच्छे से अच्छा ड्राइंग बना सकते हैं। साथ ही हम एक सॉफ्ट पेस्टल करके आते हैं जिसके कि इसे आपको स्टिक्स दिखाई देंगी जो मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं। ये स्टिक्स का हम यूज़ करके काफ़ी अच्छे से ड्राइंग कर सकते हैं क्योंकि ये यूज़ करने काफ़ी आसान होते हैं। सिर्फ ये हाथों को पेपर पे जो लगाने के बाद हाथों को ऐसा लगने का इसका डर होता है, इसके लिए फिक्सर करके मार्केट में मिलता है, वो हम उस पर यूज़ करते हैं जिससे कि वो हाथों को नहीं लगता है। और यदि उसके बाद भी यदि हाथों को लगता है तो हम उसके लिए एक बटर पेपर आता है, मार्केट उपलब्ध होता है, जो कि उसके ऊपर हम लगा सकते हैं। साथ ही हमें शुरुआत में ऐसे पेंसिल रंगों का यूज़ करना चाहिए जो कि यूज़ करने में काफ़ी आसान होते हैं। तो जो मेरे पास यहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें 24 शेड का जो पेंसिल का कलर का बॉक्स मेरे पास रखा हुआ है, तो आप इस प्रकार का बॉक्स भी मार्केट से खरीद सकते हैं। और इन चीज़ों के साथ साथ हम पोस्टर कलर का यूज़ करते हैं। जब आप शुरुआत में सीखते हो तो हम पोस्टर कलर का होते हैं जिसके कि इस प्रकार के शीशियाँ आपको बाजार में मिलती है, या फिर इसके बॉक्स भी आते हैं, 12-18 शेड्स के बॉक्स आते हैं, ये भी आप खरीद सकते हैं। ये काफ़ी कॉस्टली नहीं होते, काफ़ी चीप रेट में मिल जाते हैं, तो आप इसके साथ यूज़ करते हैं। और इनको यूज़ करने के लिए इन रंगों को पोस्टर कलर को यूज़ करने के लिए आप इस प्रकार के जो राउंड ब्रश होते हैं या फ्लैट ब्रश आते हैं उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ फ्लैट ब्रश भी रखे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार के जो ब्रश होते हैं ये हमें पोस्टर कलर और वाटर कलर यूज़ करने में काम में आते हैं। साथ ही जब आप प्राथमिक आपका एजुकेशन हो जाता है उसके बाद जब आप थोड़ा सा एडवांस सीखने की कोशिश करते हो, आपको रंगों का उस प्रकार के रंगों की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने यहाँ वाटर कलर रखा है, वाटर कलर का मेरे पास बॉक्स पड़े हुए आप देख सकते हो। ये एक बॉक्स है और ये भी एक बॉक्स है। तो इस प्रकार के वाटर कलर के बॉक्स भी मार्केट में उपलब्ध होते हैं जो कि हम पानी के साथ यूज़ करते हैं इन चीज़ों का। तो ये वाटर कलर इसके साथ रंगों को इस प्रकार के इस प्रकार की पैलेट होती है, इसमें इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं और इसका यूज़ किया जाता है। और जब आप इसके लिए स्पेशल वाटर कलर के पेपर आते हैं, जैसे कैंसन के पेपर आते हैं, बुस्टो के पेपर आते हैं, काफ़ी पेपर बाजार में मिलते हैं, काफ़ी पेपर कॉस्टली होते हैं, उन पेपर पर इन रंगों का यूज़ किया जाता है। और साथ ही हमने देखा था कि ऑयल कलर पेपर होते हैं और कैनवास होता है जिसपे कि ऑयल कलर का यूज़ किया जाता है। उसका मेरे पास बड़ी ट्यूब्स रखी हुई है, आप देखेंगे इस प्रकार के उसके ट्यूब्स भी मिलते बड़े बड़े, छोटे बॉक्स भी इस साइज में के भी बॉक्स मिलते उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के भी जिन्हें ज़्यादा बड़े काम करने होते इसलिए ऐसे बड़े बड़े ट्यूब भी उसमें उपलब्ध रहते हैं, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए ऑयल कलर यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि उसके साथ हमारे लिंसीड ऑयल, साथ ही इसको लिंसीड ऑयल करते हैं इस बॉटल में, जो है लिंसीड ऑयल और टर्पन ऑयल, ऐसे 2 लिक्विडों की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसके जो ब्रश होते हैं वो ब्रश भी थोड़े अलग होते हैं जो हमने अभी देखा था। इसी प्रकार के कुछ ब्रश आते हैं जो ये तो ब्रशों को सेवल हेयर कहा जाता है, लेकिन इसमें ही कुछ हार्ड ब्रश आते हैं, वो हार्ड ब्रश भी हम ऑयल कलर के ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऑयल कलर के लिए किन रंगों का यूज़ किया जाता है और किन ऑयल कलर के लिए किन कागज़ों का यूज़ किया जाता है और वाटर कलर किन कागज़ों का, ये हमें मालूम है कि जैसे हम पेपर यूज़ करते हैं उसका लाइफ उसी पर निर्भर करता है। यदि हम सादे पेपर यूज़ करते हैं उनका लाइफ काफ़ी कम होता है, और हम जो महंगे पेपर यूज़ करते हैं उनका लाइफ काफ़ी होता है। आजकल चलन में एक्रेलिक कलर भी काफ़ी है जो कि ऑयल कलर का इफेक्ट देते हैं। उसके इस प्रकार से बड़े बॉक्स भी आते हैं और छोटे ट्यूब, इस प्रकार ट्यूब या फिर उससे भी छोटे ट्यूब भी मार्केट में उपलब्ध है जो कि हम देख सकते हैं। अलग अलग इसमें ट्यूब भी उपलब्ध है, तो हम इन रंगों का आसानी से यूज़ कर सकते हैं।
जो कि ये वाटर के साथ यूज होता है। ऑयल कलर के कई लोगों को एलर्जी होने के कारण कई लोग इन रंगों का भी काफ़ी यूज़ करते हैं, या फिर ऑयल कलर के ऊपर ऐसा फंगस आने का काफ़ी डर होता है बारिश के मौसम में, इसलिए भी आजकल एक्रेलिक कलर काफ़ी चलन में है। तो हम अब नेक्स्ट सेशन से थोड़ा सा ड्राइंग करने की तरफ भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमने कल रंगों का ज्ञान हमने ले लिया है, और समय समय पर मैं जब भी हम काम करें उस समय वापस आपको पेपर के बारे में, रंगों के बारे में सब बताते रहूँगा।